नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं खेद व्यक्त करता हूं कि कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से 2 दिन के लिए क्लास नहीं हो पाई थी। तकनीकी समस्याएं दूर हो गई हैं, अब क्लास रेगुलर रहेगी। मित्रों, आज मैं आपसे महात्मा गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहा हूं। हम देखेंगे कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है या सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह क्यों आवश्यक है, सत्याग्रह के साधन गांधी जी ने क्या बताए, सत्याग्रह की आलोचनाएं क्या हैं और सत्याग्रह की वर्तमान परिस्थितियों में रिलेवेंसी क्या है। इन चीजों पर चर्चा मैं आपके साथ आज करने जा रहा हूं। सत्याग्रह गांधी जी के विचारों का मूल आधार है, गांधी जी के राजनीतिक जीवन और राजनीतिक कार्यों का मूल आधार है। सत्याग्रह का सिद्धांत वैश्विक स्तर पर अति आकर्षक सिद्धांत रहा है, राजनीति के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में। तो हम बात कर रहे हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सत्य धन आग्रह। सत्य और आग्रह से मिलकर के बना है सत्याग्रह। सत्य शब्द का अर्थ भारतीय संस्कृति के सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है। सत्य का अर्थ यहां पर सिर्फ सच बोलना मात्र नहीं है, वरन जैसा कि मैंने कहा भारतीय संस्कृति के सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है सत्याग्रह। और इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम के आधार पर सत्य का अर्थ है जन कल्याणकारी, क्योंकि शिवजी ने जन कल्याण के लिए समुद्र मंथन से उत्पन्न विषपान किया था और इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। शिव ने जन कल्याण के लिए विषपान किया, अन्यथा समुद्र मंथन से उत्पन्न विष समस्त विश्व के लिए हानिकारक हो सकता था, उसके अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न कर सकता था और इसलिए शिवजी ने उस विष को पिया और अपने कंठ में रोक लिया और वो नीलकंठ कहलाए, क्योंकि उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया था। तो सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। शिव सुंदर क्यों है? क्योंकि शिव में और शिवजी के जो रहन सहन थे और जो दूसरे उनके आचार विचार थे, उनमें देवताओं जैसे सौंदर्य का कोई तत्व उपस्थित नहीं था। मृगछाल लपेट लिया करते थे, है ना, नरमुंडों की माला पहन लिया करते थे, सांप बिच्छू वगैरह इन सब चीजों के साथ भस्म रमा करके रखते थे, तो उनमें कोई ऐसा दैहिक या शारीरिक सौंदर्य नहीं था। लेकिन जब शारीरिक सौंदर्य धारण करने वाले देवता और उसी प्रकार से अपने आप को सुंदर मानने वाले दानवों ने उस विष से मुंह मोड़ लिया, तो शिवजी ने जन कल्याण के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। और यही क्या है? यही वास्तविक सौंदर्य है जिससे कि जन कल्याण संभव होता है। इसी सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है गांधी जी के सत्य की अवधारणा और इसलिए सत्य का अर्थ हो जाता है जन कल्याणकारी, पब्लिक वेलफेयरिस्टिक। जन कल्याणकारी विचार, जन कल्याणकारी कार्य, जन कल्याणकारी नीतियां ही क्या है? सत्य है। दूसरा शब्द हो जाता है आग्रह। आग्रह का अर्थ है जोर देना, टू इंसिस्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जोर किस तरीके से देना है? अहिंसक तरीके से। अहिंसा से या अहिंसक तरीके से किसी कार्य को करने के लिए जोर देना। जिस तरीके से हम किसी व्यक्ति से आग्रह करते हैं जब कोई हमारे घर पर मेहमान आदि आ जाता है कि भाई साहब थोड़ा सा और भोजन ले लीजिए, एक गुलाब जामुन और ले लीजिए, एक तो खा ही सकते हैं आप। इसी प्रकार से सत्याग्रह अहिंसक तरीके से, प्रेमपूर्ण तरीके से
व्यक्ति को जोर देता है सत्य का पालन करने के लिए। तो सत्याग्रह, जब कोई व्यक्ति असत्य के मार्ग का अनुसरण करता है, असत्य के मार्ग का अनुसरण करने का आशय है कि व्यक्ति ऐसी नीतियां, ऐसे कार्य अपनाता है, संपन्न करता है जिससे कि आम जनता के हित को नुकसान पहुंचता है, तब उस व्यक्ति को अहिंसक तरीके से जोर देना कि वो गलत कार्य कर रहा है, और जब तक वह गलत कार्य को त्याग नहीं देता है, अर्थात असत्य के पथ का त्याग करके वह सत्य के पथ पर चलने नहीं लगता है, अर्थात वह जन कल्याण के मार्ग को नहीं अपना लेता है, तब तक उस व्यक्ति के साथ अहिंसक तरीके से असत्य के मार्ग का त्याग करके सत्य के मार्ग को अपनाने के लिए निरंतर जोर देते रहना ही सत्याग्रह है गांधी जी के अनुसार। सत्याग्रह तो हमने बताया कि सत्याग्रह का अर्थ आपको अभी हमने समझाया कि सत्याग्रह क्या है, कि असत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाले अर्थात जन कल्याण विरोधी कार्य करने वाले व्यक्ति को अहिंसक तरीके से जोर देकर जन कल्याणकारी मार्ग अर्थात सत्य के मार्ग पर लाने के लिए निरंतर रूप से प्रेरित करना ही सत्याग्रह है। और ये कब तक करना है? जब तक कि वह व्यक्ति असत्य के मार्ग का त्याग करके सत्य के मार्ग पर आ नहीं जाता है, तब तक। सवाल यह है कि सत्याग्रह क्यों? वाई सत्याग्रह इज नेसेसरी। हमें सत्याग्रह ही क्यों करना चाहिए जबकि कानून और बल प्रयोग जैसे साधन समाज में उपस्थित हैं? असत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही, लीगल एक्शन किया जा सकता, या उसके साथ बल प्रयोग करके सत्य के मार्ग पर क्यों नहीं लाया जा सकता? और सत्याग्रह गांधी जी के अनुसार कानून और बल प्रयोग को प्रतिस्थापित करता है, रिप्लेस करता। सत्याग्रह कानून को समाप्त करके उसकी जगह लेने के लिए या उसको प्रतिस्थापित करने वाली एक विद्या या विधा है। तो कानून क्यों नहीं? तो गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति के प्रत्येक कार्य के पीछे एक विचार होता है, बिना विचार के कार्य नहीं होता है। जब हम विचार करते हैं कि चोरी करना है तभी चोरी करेंगे, जब हम सोचते हैं कि हमें किसी व्यक्ति का भला करना है तभी हम भलाई का कार्य करेंगे। पहले विचार, उसके बाद कार्य आता है। और इसलिए गांधी जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बल प्रयोग के द्वारा या कानून के डर के द्वारा असत्य का मार्ग त्यागने के लिए आपने बाध्य कर दिया, तो विचार जो कि उस कार्य का आधार है वह उसके मस्तिष्क में, दिमाग में उपस्थित बना रहेगा। और व्यक्ति ने अब तक असत्य के मार्ग का अपने मन से त्याग नहीं किया है, और जैसे ही व्यक्ति को उचित अवसर प्राप्त होगा वह पुनः असत्य के मार्ग का अनुसरण करने लगेगा। और इसलिए गांधी जी कहते हैं कि कानून और बल प्रयोग के द्वारा असत्य का त्याग अर्थात जो परिवर्तन हुआ है व्यक्ति के मानस या मानसिकता या माइंडसेट का, वह परिवर्तन अस्थायी है न कि स्थायी। और इसलिए स्थायी परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के मन से वह असत्य का विचार समाप्त हो जाना चाहिए। तो सत्याग्रह असत्य के विचार को समाप्त कर देता है। कैसे करता है? ये साधनों में निहित है। सत्याग्रह के साधन क्या हैं? तो गांधी जी कहते हैं धरना, भूख हड़ताल, जिसको हम अनशन कह सकते हैं, धरना, भूख हड़ताल, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस, ये साधन होंगे किसके? सत्याग्रह के। ये सत्याग्रह के साधन है। इन साधनों के द्वारा जब तक कोई व्यक्ति असत्य के मार्ग का त्याग करने को तैयार नहीं होता है तब तक उसके सामने हम धरना दे सकते हैं, भूख हड़ताल कर देंगे, हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आप इस गलत कार्य का त्याग नहीं करते हैं, हम आपकी बात को, आपके आदेश को नहीं मानेंगे, विनम्रता पूर्वक मना करते रहें जब तक वो इसे अपने असत्य के मार्ग का त्याग नहीं करता है तब तक। लेकिन यह होना चाहिए पूरा पूरा अहिंसक तरीके से, हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए,
अहिंसक तरीके से। अहिंसक तरीके से ही होना चाहिए सत्याग्रह, हिंसक तरीके से नहीं। व्यक्ति की सत्य के प्रति आसक्ति, उसका त्याग, उसका समर्पण, उसका लगाव देख करके गांधी जी के अनुसार सत्य का मार्ग, असत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के विचार, उसका मानस स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाएगा, उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। माइंड सेट है ना, शैल बी चेंज। तो जब विचार बदल जाएगा तब व्यक्ति असत्य के मार्ग का त्याग कर देगा और फिर जो परिवर्तन होगा वो स्थायी होगा। दूसरी चीज गांधी जी कहते हैं कि हिंसा प्रतिहिंसा की प्रतिक्रिया, वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस, हिंसा प्रतिहिंसा की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है कानून और बल प्रयोग के द्वारा। यदि असत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली है तो आपने बल प्रयोग किया तो वह प्रतिहिंसा या प्रतिक्रिया में अधिक बल प्रयोग करेगा और इस तरीके से हिंसा और प्रतिहिंसा का एक दौर शुरू हो जाएगा जिसमें भीषण रक्तपात हो सकता है। और इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि आंख के बदले आंख के सिद्धांत से तो सारा संसार ही अंधा हो जाएगा। तो हमें रोकना होगा इस प्रक्रिया को, व्यक्ति के मानस या मानसिकता विचार को परिवर्तित कर देना होगा, ये गांधी जी कहते हैं। फिर गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेज भारत में आए और भारत में उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में। अगर हम बल प्रयोग के द्वारा अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहेंगे तो हिंसा और प्रतिहिंसा की प्रक्रिया या क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत आरंभ हो जाएगा जो कि भारी रक्तपात का कारण बनेगा। अंग्रेज अधिक शक्तिशाली हैं, हम कमजोर हैं, हम उन्हें पराजित नहीं कर सकते हैं। और इसलिए गांधी जी ने कहा कि हम अगर स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे तो अहिंसक तरीके से प्राप्त करेंगे, सत्याग्रह के द्वारा प्राप्त करेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि सत्याग्रह की सफलता के कुछ उदाहरण भी हैं, सफलता के उदाहरणों की भी चर्चा करेंगे। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह आवश्यक है। तो हमने आपसे सत्याग्रह के अर्थ की अब तक चर्चा की है, सत्याग्रह के साधनों की चर्चा, सत्याग्रह क्यों होना चाहिए। फिर गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह का संबंध संपूर्ण समाज से है। जब कोई व्यक्ति सत्याग्रह करे तो उसके लिए जो कारण होना चाहिए वह संपूर्ण समाज का हित होना चाहिए। व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत कल्याण के लिए, व्यक्तिगत हित की पूर्ति के लिए व्यक्ति को कभी भी सत्याग्रह करना नहीं चाहिए, अन्यथा गांधी जी के अनुसार यह सत्याग्रह का दुरुपयोग होगा। तो ये सत्याग्रह की सिद्धांत, इस सत्याग्रह की सफलता के कुछ उदाहरण हैं हमारे समक्ष। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के विरुद्ध कानूनी भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह का सफल तरीके से संचालन किया और उन भेदभाव मूलक कानूनों को, व्यवस्थाओं को उन्होंने समाप्त करवाया, परिवर्तित करवाया। ये इसकी सफलता का सर्वोत्तम उदाहरण है। हमारे भारत की स्वतंत्रता में भी सत्याग्रह की काफी बड़ी भूमिका, काफी बड़ा योगदान स्वीकार किया जाता है। तो हमने अब बात करते हैं सत्याग्रह की आलोचनाएं, क्रिटिक्स ऑफ द सत्याग्रह। आलोचनाएं क्या है? पहली बात, सत्याग्रह अति आदर्शवादी अवधारणा है। यह अति आदर्शवादी विचार है जिसे व्यवहारिक रूप से लागू करना अत्यंत कठिन है, मुश्किल है। दूसरा सवाल, ऐसे सत्याग्रही कहां से मिलेंगे? क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि जब असत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति सत्याग्रही को मारे, पीटे, कुछ भी करे, आपको बल प्रयोग नहीं करना है, उत्तेजित नहीं होना। वह आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे, आप दूसरा गाल कर दीजिए और उससे कहिए
कि आप मुझे मारे पीटे कुछ भी करें, मगर मैं यह कहने से पीछे नहीं हटूंगा कि आप असत्य का अनुसरण कर रहे हैं और आप इसे त्याग दें। और इसलिए गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा वीरों का कार्य है। कायर व्यक्ति अहिंसक नहीं हो सकता, क्योंकि संभव है कि असत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति आपके साथ हिंसा करे, भयंकर हिंसा करे, और आपके प्राणों को भी संकट उत्पन्न हो सकता है। तो इस स्थिति में भी अहिंसक तरीके से अपने विचार पर डटे रहना, उसके लिए संघर्ष करना, यह वीरता का कार्य है। इसलिए गांधी जी ने कहा हिंसा वीरों का कार्य है, न कि कायरों का। तो सत्याग्रही कहां से आएंगे ऐसे वीर अहिंसक सत्याग्रही? अगली बात, कुछ लोगों ने कहा सत्याग्रही आत्महिंसा है, सेल्फ वायलेंस है, यानी कि आप अपने खुद के प्रति हिंसा कर रहे हो, अपने आप को भूखा रखना, प्यासा रखना, अपने आप को पिटते रहने देना, यह सब आत्महिंसा है। और एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं आधुनिक काल में, जिनको हम आचार्य रजनीश या ओशो कहते हैं। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह आत्महिंसा है, और यह बहुत खतरनाक विचार है कि व्यक्ति दूसरों को नहीं, अपने प्रति हिंसा कर रहा है, स्वयं को कष्ट दे रहा है। तो आत्महिंसा है, अव्यावहारिक है। और एक विचार लोग ये भी कहते हैं कि जब कोई आतंकवादी बंदूक लेकर के लोगों को भून रहा है, तब आप सत्याग्रह कैसे करेंगे? अर्थात अव्यावहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है। तो अति आदर्शवादी ऐसे सत्याग्रही कहां से आएंगे? आत्महिंसा है, अव्यावहारिक विचार है। लेकिन हमने आपको सफलता के भी कुछ उदाहरण दिए हैं। अब हम बात करते हैं सत्याग्रह की प्रासंगिकता के, रिलेवेंसी क्या है। वर्तमान समय में सत्याग्रह का विचार जितना प्रासंगिक है, उतना प्रासंगिक इसके पहले कभी नहीं था। आज गांधी जी के समय से भी अधिक प्रासंगिक है सत्याग्रह का विचार। याद करिए कि हमने आपको कहा कि सत्याग्रह कानून और बल प्रयोग को प्रतिस्थापित या रिप्लेस करता है। तो हम देखेंगे कि दुनिया ने बल प्रयोग के द्वारा और कानून के द्वारा समस्याओं का समाधान करना चाहा, मगर वो सफल नहीं। दो विश्व युद्ध हो चुके हैं जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई। कई युद्ध हुए कई देशों के बीच, और दुनिया लगभग रोज कहीं ना कहीं युद्ध से जूझ रही है। रोज आतंकवाद, नक्सलवाद में और तमाम ऐसी गतिविधियों में हजारों लोग मारे जाते हैं। तमाम देशों ने एक से एक हथियार विकसित कर लिए हैं आतंकवादियों से लड़ने के लिए, नक्सलवादियों से लड़ने के लिए। मगर क्या आतंकवाद खत्म हुआ? एक ओसामा बिन लादेन को मारा गया तो बगदादी आ गया। बगदादी के बाद कोई और आएगा, क्योंकि गांधी जी ने जो कहा कि जब तक विचार रहेगा कार्य की संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो आज आतंकवाद का सामना करने के लिए वैचारिक लड़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ बल प्रयोग हो रहा है। तो सबसे पहली चीज यही है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। इस बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कठोर सजाएं देने वाले कानून आ गए, लोगों को सजाएं मिल रही हैं, मगर भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है। बलात्कार को मृत्युदंड घोषित कर दिया गया, लेकिन बलात्कार नहीं रुक रहा है। इसलिए गांधी जी ने जो कहा कि जब तक विचार है तब तक कार्य की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, यह परम सत्य है। क्योंकि हर एक कार्य के पीछे निश्चित रूप से विचार होता है। तो आज हम बात जो कर रहे हैं सत्याग्रह की प्रासंगिकता की, यही इसकी प्रासंगिकता है। तो फिर क्या किया जाए? एक और इसकी आलोचना है, सफलता का एक उदाहरण है, और दूसरी ओर इसकी प्रासंगिकता हमें प्रेरित करती है कि सत्याग्रह के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात जो गांधी जी ने कहा कि आप कितना ही बल प्रयोग कर लें, कुछ भी कर लें, कितने सारे एटम बम हैं, सब कुछ है, मगर समस्या बढ़ रही है। और इसलिए
सत्याग्रह का विचार प्रासंगिक है। हम कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि सत्याग्रह का विचार बल प्रयोग और हिंसा की जगह पर व्यक्ति के अंदर असत्यपूर्ण विचार को समाप्त करके असत्य अर्थात जन कल्याण विरोधी कार्य को समाप्त करने की एक पद्धति है, जो कि सर्वमान्य पद्धति है। इस बढ़ते हुए वैश्विक हिंसा और संघर्ष के दौर में सत्याग्रह का विचार प्रासंगिक है। यह निश्चित रूप से एक अति कठिन साधना है, लेकिन मित्रों असंभव नहीं है। असंभव को हम संभव करें और समाज को, राष्ट्र को और संपूर्ण विश्व को शांतिपूर्ण तरीके से अपना सह अस्तित्व बनाए रखने दें, और या फिर हिंसा और प्रतिहिंसा की क्रिया और प्रतिक्रिया में इस विश्व व्यवस्था को नष्ट हो जाने दें, यह विचार हम ही को करना है। पुनः कहूंगा कि असंभव को संभव बनाने की कला सिर्फ मनुष्य के पास है। यह प्रकृति प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त क्षमता है। तो या तो हम उस क्षमता का प्रयोग करके गांधी जी के इस सत्याग्रह को, जो कि असंभव है, उसे संभव बना दें, और या फिर संघर्ष करते करते समाप्त हो जाए। यह विचार का विषय है। इसी के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं। मित्रों, मैं भी आपसे एक आग्रह करता हूं, जो सत्याग्रह जैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी मेरा एक विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और सब्सक्राइब करें, और जल्दी करें, अभी करें। नमस्कार।